बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हिंदी व्याकरण की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूं आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम कक्षा 4 का अध्याय संख्या 3 शब्द यानी वर्ड को पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस अध्याय को हम शुरू करें। यह है अध्याय संख्या 3 शब्द वर्ड। देखिए, पढ़िए और समझिए। शब्द क्या है? तो शब्द किससे बनता है? वर्णों से। वर्ण भाषा की वह सबसे छोटी इकाई होती है जिसके हम टुकड़े यानी खंड नहीं करते। उन्हीं वर्णों से मिलकर शब्द बनता है। लेकिन उन शब्दों को बनने से पहले यह ध्यान में रखना चाहिए कि वर्णों का क्रम सही होना चाहिए तथा उन वर्णों को जोड़ने से एक ऐसा शब्द बने जिसका अर्थ निकले। यदि उसका कोई अर्थ नहीं तो वो शब्द नहीं कहलाएगा, और यदि उसका कोई अर्थ निकलता है तभी वह शब्द कहलाता है। अतः यह कहा जा सकता है कि वर्णों का सार्थक समूह ही शब्द कहलाता है। आइए पढ़ते हैं। यहां पर चित्र दिया गया है बकरी का और नीचे लिखा है बकरी बकरी। दूसरा चित्र है छतरी और तीसरा चित्र है किताब का। ऊपर जो चित्र दिए गए हैं उनके नाम नीचे लिखे हैं। ये शब्द वर्णों से मिलकर ही बने हैं। जैसे कि बकरी बना है ब हलंत अ, क हलंत अ और र हलंत ई। शब्द क्या बन गया हमारा? बकरी बकरी। दूसरा है छ हलंत अ छ, त हलंत अ त और र हलंत ई तो री। क्या बन गया? छतरी छतरी। तीसरा है क हलंत ई की, त हलंत आ ता, ब हलंत अ तो बन गया किताब किताब। यानी ये कहा जा सकता है दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहते हैं। वर्णों का मिलना और उनका कोई अर्थ निकलना ही शब्द कहलाता है, शब्द का निर्माण कर देता है। शब्द के भेद। शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द तथा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका अर्थ निकलता है। निरर्थक शब्द वे होते हैं जिनका अकेले प्रयोग करने पर कोई अर्थ नहीं निकल सकता। जैसे चाय वाय। चाय सार्थक शब्द है, वाय उसका कोई अर्थ नहीं है। यदि उसका प्रयोग हम चाय के साथ करें तो ही उसका कोई अर्थ निकल सकता है। आइए पढ़ें। शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द तथा निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द किसे कहते हैं? सार्थक शब्द। सार्थक शब्द वह है वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई एक निश्चित अर्थ जरूर होता है, वह सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे आना, जाना, नहाना, खाना, सोना, कुर्सी, कपड़ा, घास, मैदान, पहाड़, ये सभी क्या है? सार्थक शब्द है। इनका कोई एक निश्चित अर्थ होता है। दूसरा है निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वे हैं जो वर्णों के मेल से बने ऐसे शब्द जिनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है, वे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मड़, खच, खन, जुन, पन आदि ये शब्द ऐसे हैं जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता, वे शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। इसी के साथ ये अध्याय हमारा आज यही समाप्त होता है। आइए संक्षेप में इसे दोहरा लें और जान लें कि हमने इस अध्याय से क्या सीखा। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को ही शब्द कहते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं, पहला सार्थक शब्द तथा दूसरा निरर्थक शब्द। तो इसी के साथ हमारा ये अध्याय और आज की हिंदी व्याकरण की कक्षा यही समाप्त होती है। फिर से ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।